नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना यानी स्वीकार करना, और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। तो आज जो हम कविता आपको पढ़ाएंगे सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ पर कवि जो है अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि उसके जीवन में जो अपने प्रेयसी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम भाव को वह भूलने की कोशिश करता है और उसको भूल नहीं पाता है, क्योंकि कवि जो है उस प्रेम को भूल करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और प्रेयसी का प्रेम इस प्रकार जो है कवि के ऊपर है, कवि जितना भूलना चाहता है उतना ही उसमें लीन होता चला जाता है। तो कहने का मतलब सहर्ष स्वीकारा है जो हमारा ये शीर्षक है, यानी हमारे जीवन में जो भी सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अवसाद हो, यानी कवि जो है उसको प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशी पूर्वक जो है वह स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूं। क्यों स्वीकार करता है कवि? क्योंकि उस कवि के जीवन से या उसके सुख और दुख से जुड़ी उसकी प्रेयसी है, उसकी प्रेयसी भी है। दुख और सुख संघर्ष और अवसाद से वो भी जुड़ी हुई है। इसलिए कवि जो है उसको प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। यानी कहते हैं कि उसके जीवन में जो भी कुछ है, जैसा भी है, उसको वह प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह ऐसा इसलिए कह रहा है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी मेरा है, वह तुम्हारे लिए क्या है? प्यारा है। तुम्हारे लिए क्या है? वह अच्छा है। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक उसको क्या कर रहा हूं? स्वीकार कर रहा हूं, स्वीकार करता हूं। यानी वो किसके लिए कह रहा है? अपने प्रेयसी के बारे में बोल रहा है कवि। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव का। गर्वीली गरीबी है। यह कवि कह रहा है कि गरीब होते हुए भी मैं उस गरीबी पर क्या कर रहा हूं? गर्व कर रहा हूं। गर्वीली यानी विशेषण शब्द से बना हुआ है। तो कहने का मतलब कवि कह रहा है कि मैं गरीब होकर भी मैं अपने गरीबी पर गर्व कर रहा हूं। मैं विचलित नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं कि मैं गरीब हूं। मैं उसमें भी क्या हूं? खुश हूं।
ये गंभीर अनुभव मेरे जीवन में जो गंभीर अनुभव हैं और जो मेरे विचार वैभव हैं, मेरे जो विचार वैभव हैं, वह मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, वह मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी के समान क्या है? मौलिक है। बहते हुए नदी के समान क्या है? मौलिक है। और वो क्या है? नए है। इसलिए कि पल पल में, और इस मौलिकता का कारण क्या है? इस मौलिकता का कारण है कि प्रत्येक क्षण, यानी प्रत्येक क्षण जो भी घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ जागृत हो रहा है, और जो भी मुझे उपलब्धि मिली है, वह तुम्हारी प्रेरणा से ही युक्त है। तुम्हारी प्रेरणा के चलते ही मुझे मिली है, ऐसा कवि कह रहा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहां पर कवि अपनी प्रेयसी के जो संबंध है, उस संबंध, उस प्रेम के बारे में कह रहा है। जाने क्या रिश्ता है, न जाने तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है मेरा। जाने क्या नाता, और न जाने तुम्हारे साथ मेरा कैसा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। अपने हृदय में बसे हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को मैं जितना बाहर निकालना चाहता हूं, उतना ही वह क्या करता है? चारों तरफ से सिमट करके फिर आकर के मेरे हृदय में भर जाता है। कहने का मतलब, मैं अपने हृदय से तुम्हारे प्रेम रूपी जल को निकालना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने हृदय से उस प्रेम रूपी यानी तुम्हारे स्नेह रूपी जल को निकालना चाहता हूं, वही चारों तरफ से सिमट कर आकर मेरे हृदय में बस जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिल में क्या झरना है, जैसे मालूम पड़ता है कि मेरे हृदय में झरना बह रहा हो, मेरे हृदय में झरना बह रहा हो, मीठे पानी का सोता हो। और वह जल कैसा लगता है? मीठा, यानी मीठा। वह स्नेह मीठे पानी का स्रोता जैसा लगता है। भीतर वह, ऊपर तुम। एक तो तुम्हारे लिए, कवि कह रहा है, एक तो तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम का भाव, और दूसरी तरफ तुम्हारा चांद रूपी चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक तरफ तो तुम्हारा जो प्रेम है वह मेरे मन में इस प्रकार से बसा हुआ है, और दूसरे तरफ क्या है? तुम्हारा जो चेहरा है, चांद जैसा मुस्कुराता चेहरा, वो दिख रहा है। मुझ पर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा, और मैं उस चांद की रोशनी में, या तुम्हारे सौंदर्यता, जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारा सौंदर्य है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस सुंदरता, उस सौंदर्य में मैं क्या कर रहा हूं? नहा रहा हूं, स्नान कर रहा हूं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यहां पर कवि जो है अपनी प्रेयसी यानी अपनी प्रीतमा से कह रहा है, यहां पर भूलने की बात कर रहा है। यहां तो यह प्रेम जाहिर किया कवि ने कि किस प्रकार से प्रेम है, कि जिस प्रेम को
स्नेह को वह अपने हृदय से निकालना चाहता है, जितना वह निकालता है उतना ही प्रेम जो है चारों तरफ से और भी आकर के भर जाता है। लेकिन यहां पर कवि जो है अब अपनी प्रियतमा से दूर होने के लिए कह रहा है, सचमुच मुझे दंड दो। अपने प्रियतमा से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो, कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे ऐसा दंड दो। अपनी प्रीतमा से ही कह रहा है, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और यह दंड जो है मेरे लिए क्या होगा, स्वीकार होगा, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। वो अपनी प्रीतमा से निवेदन कर रहा है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, और यहां पर कवि जो है ऐसा अंधकार बनना चाहता है, कवि ऐसा अंधकार बनना चाहता है जो दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार होता है अमावस्या के समय। दक्षिणी ध्रुव पर जो अमावस्या के समय अंधकार, वह बहुत भयंकर रात होती है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप लोग जानते हैं दक्षिण ध्रुव पर यानी 6 महीना अंधेरा और 6 महीना क्या होता है, उजाला होता है। तो वह दक्षिण ध्रुवी पर जो अंधकार है, अमावस्या का अंधकार, वह ऐसा अंधकार बनना चाहता है कवि। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, और उस अंधकार में वह एकदम लीन हो जाना चाहता है। उस अंधकार में वो इस प्रकार से लीन हो जाना चाहता है और कहता है कि मैं उस अंधकार को अपने शरीर पर क्या करूं, झेलूं, अपने हृदय में उस अंधकार को झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कहने का मतलब मैं पूरी तरह से उस अंधकार में खो जाना चाहता हूं। ऐसे अंधकार में मैं पूरी तरह से खो जाना चाहता हूं, जैसा अंधकार कहां होता है, दक्षिण ध्रुवी पर होता है। मैं ऐसा अंधकार में खो जाना चाहता हूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, मैं इसलिए उसमें लीन हो जाना चाहता हूं, खो जाना चाहता हूं कि तुमसे चारों तरफ से छाई हुई उजाला, यानी मैं इस कारण से मतलब खो जाना चाहता हूं कि हे प्रिय, अब जो तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुम्हारा प्रेम है, अब उस प्रेम का जो उजाला है वह मुझे चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया है, चारों तरफ से मेरे ऊपर छाया हुआ है। क्योंकि मैं उससे अब दूर जाना चाहता हूं, मैं उस अंधकार में इसलिए जाना चाहता हूं कि तुम्हारा जो उजाला है, प्रेम रूपी उजाला जो है, वह पूरी तरह से मुझे क्या किया है, चारों तरफ से घेर लिया है। और वह प्रेम जो है सहा नहीं जाता। अब वही उजाला रूपी जो प्रेम है मुझे क्या कर रहा है, कष्ट दे रहा है। अब मुझे सहा नहीं जा रहा है, मैं अत्यधिक कष्ट में हूं और वह प्रेम जो है मुझसे सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता, अब प्रिय की ममता, कवि कह रहा है प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की जो कोमलता है, वह उसके हृदय में क्या हो रही है, पूरी तरह से मडरा रही है, पूरी तरह से मडरा रही है। मतलब उसको छोड़ करके वह जाना नहीं चाहती है। और वही प्रेम जो है, वही कोमलता जो है, उसके हृदय को क्या कर रही है, पीड़ा दे रही है, जिसके कारण उसकी आत्मा जो है क्या हो रही है, कमजोर हो गई है। उसकी आत्मा जो है क्या हो गई है, कमजोर हो गई है।
असमर्थ हो गई है, अब कुछ भी करने की साहस नहीं रख रही है। छटपटाती छाती और उसके सीने में एक प्रकार से क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और ऐसा दर्द हो रहा है जैसे मालूम पड़ रहा है, उससे डर भी लग रहा है। भविष्यता यानी छटपटाती छाती की भविष्य देवता डराती है। अब उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो भविष्य में कि मुझे अपनी प्रियतमा से अब दूर होना पड़े। ये भी डर लग रहा है भविष्य में कि ऐसा हमारे साथ न हो। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब जो प्रेमिका के द्वारा जो प्रेम है कवि के लिए, वह किस प्रकार से बहलाती है, उसका बहलाना, उसका सहलाना, आत्मीयता, उसका अपनापन, अब कवि जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इतना वो नजदीक है, नजदीक होने के बाद भी वह दूर जाना चाहता है। और वह ऐसा प्रेम जो है उसको बर्दाश्त कवि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कवि जो है आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो। यहां पर कवि जो है फिर दोबारा वही अपनी प्रीतमा से निवेदन कर रहा है, याचना कर रहा है। सचमुच मुझे दंड दो, मुझे सचमुच दंड दो, मैं दंड के पात्र हूं और मुझे दंड मिलना चाहिए कि हो जाऊं। दंड दो कि हो जाऊं, और मुझे इस प्रकार से दंड दो कि मैं प्रीतमा के न रहने पर भी, प्रीतमा के न रहने पर भी अब जैसे पाताली अधेर की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। मैं पाताल के अधेरे, जो पाताल का पाताली होता है, पाताल के अधेरे गुफाओं में इस प्रकार से मैं समा जाऊं। कितना अंधकार होता है उसमें, और मैं उस अंधकार में क्या हो जाऊं, समा जाऊं। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, और जो धुएं के बादल होते हैं मैं उसमें इस प्रकार से लापता हो जाऊं कि मैं दिखाई न दूं, मैं दिखाई न दूं। एकदम मेरा मेरा जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, मेरा अस्तित्व न रह जाए। मुझे इस तरह से दंड दो। ऐसा दंड जो है मांग रहा है कवि कि मैं पाताली अंधेरे के गुहाओं में क्या हो जाऊं, जाकर के समा जाऊं, खो जाऊं उसमें से। और धुएं के बादलों में, जो धुएं रूपी जो बादल होते हैं उसमें मैं इस प्रकार से खो जाऊं, समा जाऊं कि बिल्कुल लापता, यानी मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, मैं किसी को दिखाई तक न दूं। लापता कि यहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और जब मैं लापता हो जाऊंगा, मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा, तो उस समय भी तो प्रीतमा की ही याद आएगी, तुम्हारी ही याद आएगी, और उस समय भी तुम्हारा ही सहारा होगा। कभी ऐसा कहा है, उस समय भी तुम्हारा ही सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। अब यहां पर कवि क्या कर रहा है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है वह क्या है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा वैभव है, उसे मैं यानी सहर्ष स्वीकारा है, यानी मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। जो कुछ अपना सा लगता है, यह सब किसके कारण है, यानी प्रीतमा के कारण है। जो कुछ मुझे अपना सा लगता है ना, अब वो कारण यानी वह सब प्रीतमा के
कारण है, क्योंकि मेरे दुख सुख और संघर्ष और अवसाद के साथ जो है मेरी प्रेमिका यानी जो मेरी प्रीतमा जो है मेरे साथ जुड़ी हुई थी। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। इसका कारण यानी मेरे लिए जो भी है जैसा भी है वह क्या है, मेरे लिए अच्छा है। मैं उसको प्रसन्नता पूर्वक क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह सब जो है तुमको क्या होता है, अच्छा लगता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, अब तक तो मेरे जिंदगी में जो भी कुछ था, वैभव सुख संपदा जो भी हो, दुख सुख अवसाद संघर्ष जो भी कुछ था, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया हूं। और स्वीकार मैं इसलिए किया हूं कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें क्या है, प्यारा है और तुम्हारे लिए अच्छा है। कहने का अर्थ यह है कि कवि के साथ है ना, क्योंकि प्रीतिमा ने उन सबको अपना माना है। जिस तरह से कवि उसको मान रहे हैं उस तरह से प्रीतमा ने भी उसको अपना माना है, इसलिए कवि से पूरी तरह प्रीतमा जो है जुड़ी हुई है। अगर आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट शेयर लाइक जरूर करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।